2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है ना भत्ता मांगा है। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, मशवरे किए बगैर ये पॉलिसीज बनते हैं और उसका नुकसान मैं और आप उठाते हैं। हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। किस किस्म का हुकूमत है जो आइन को नहीं मानते हैं? गैस का हक नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपको आज से नहीं अरसों से आपको आपका पानी के हक से महरूम रखा जाए। ताजिरों को शिकायत है तो कोई और जगह जाकर चुगली ना करें, मुझसे बात करें। मैंने आपसे कभी चंदा मांगा है, ना ही कभी भत्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजिरों से खिताब। बोले इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, वो क्यों चाहेंगे उनके और हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। कराची से भत्ताखोरी खत्म हुई है तो उसमें मुराद अली शाह का भी किरदार है। वो दूध के धुले नहीं मगर इतने बुरे भी नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, मुझे लंबी इनिंग्स खेलनी है, इस शहर में रहना है। ताजरों से कहा जिस शहर में आप मसाइल का सामना कर रहे हो वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में एक बार फिर वफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और उन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है मगर ये किसी आईनी हुकूमत जो आइन को नहीं मानती। बात न सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। वफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसलिए अपना इंतजाम खुद कर लिया। ये तो खुद चोर की दाढ़ी में तिनका के जी हम हमारे सोशल मीडिया के लिए बना है। नहीं, हर वो शख्स जो किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है, जो झूठी खबर फैला रहा है, जिसके जरिए सोसाइटी में अफरा तफरी या कत्लो गारत तक बात पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई चीज है, कल को अमेंडमेंट ले आए, प्राइवेट मेंबर्स डे पे ले आए, तो उसमें कोई अगर कोई अच्छी बात होती है तो आप तो वेलकम करें। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक वफाकी वज़ीर-ए-आला तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा राय और एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर और अरकान का चेयरमैन डायस का घेराव वॉकआउट कर गए। सहाफ़ी भी मुतनाज़ा बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजन गैलरी से उठकर चले गए। हुकूमत की JUI की जानिब से पेश करदा तरामीम की मुखालिफत, तमाम मुजवज़ा तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ये बिल पढ़े बगैर बात करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए, मीटिंग हुई तो ये लोग कहाँ थे। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर। पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान तौसीक के लिए सदर को अरसाल। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद दोनों बिल कानून बन जाएंगे। क्या मालूम था कि मैं पीका के बारे में, मैं तो डिजिटल पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता था। आपने मुझे मौका नहीं दिया। अपोजिशन का काम है कि वो चीज़ों को क्रिटिसाइज करे जहां पे गलतियां हैं। हुकूमत तो जो भी चाहेगी वो कर देगी, इसीलिए अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं बल्कि कानून बराए सजा है। पीका एक्ट एक खास जमात को निशाना बनाने के लिए है, इसके तहत किसी को भी उठा लिया जाएगा। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले कि कवानीन किसी चीज को रोकने के लिए नहीं भलाई के लिए होते हैं, इससे सियासी इंतखाब में जोर आएगा। JUIFA और ANP की भी बिल की मुखालिफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल पर एतराज़ात हैं, ये सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत है। एमल वली खान ने कहा कि पीका एक्ट तरमीमी बिल काला कानून है, इजहार राय पर पाबंदी लग रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई, हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल नामंजूर। मुल्क भर से सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, पीका एक्ट और हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया। PTI, जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों की भी शिरकत। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में भी सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। PFUJ का कहना है इस काले कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी रहेगा, अदालत में भी चैलेंज करेंगे। महज़ब माशरों में आवाजें दबाने का तर्ज अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। मुज़ाकरात की गाड़ी ट्रैक पर ना चढ़ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। इजलास बेनतीजा खत्म।
स्पीकर आसादी का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, मेरे दरवाजे अभी खुले हैं, हुकूमत और अपोजिशन डायलॉग का रास्ता निकाले, उम्मीद है मुज़ाकरात बहाल होंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी बोले, मुज़ाकरात का अमल अमलन खत्म हो चुका है, कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, उम्मीद है अपोजिशन कमेटी स्पीकर से राब्ता करेगी, हम अगर इजलास में आए थे तो कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे, हमने PTI के मुतालिबात का जवाब तैयार किया हुआ है, अगली मीटिंग में बैठकर अपोजिशन के सवालात के जवाबात देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI का ये रवैया 10-12 साल से है। बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, हम फराख दिली से हुकूमत के साथ बैठे, 2 मुतालिबात रखे, मंजूरी पर ही आगे बढ़ना था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, डायलॉग सिर्फ कमेटी में थे, कहीं और नहीं हो रहे, हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुल कर करेंगे। दीगर पार्टियों से मिलकर 26वीं तरमीम के खिलाफ जदोजहद करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है, पहले हमसे मुतालिबात तहरीरी तौर पर मांगे गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि इन मुतालिबात का कोई हल नहीं। शिबली फराज कहते हैं कि बातचीत में हुकूमत की बदनीयती आड़े आ रही है, कामयाब होते तो सहरा भी हुकूमत के सर जाता। शेख वकास अकरम बोले कि मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था, एक मुलाकात करवाने के लिए हफ्ते लग गए, इससे इनकी बेबसी का अंदाजा लगा लें। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत, मुल्क की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की और बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अपनी सियासी जिंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। कोरोना के दौरान नौजवानों ने लैपटॉप इस्तेमाल करके अपना रोजगार कमाया। शहबाज शरीफ ने नौजवानों से मुल्क की तरक्की में हिस्सा बनने का हल्फ लिया और अवार्ड भी तकसीम किए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, मुतल्लिका हलकों के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का पहला पाकिस्तान का दौरा। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बैच कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जेंट्री बैच ने कहा, पाकिस्तानी अवाम अमरीका के साथ मस्बत शराकत दारी और यकसा शराइत पर काम करना चाहते हैं। दौरे से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और 2 तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिया। आईनी बेंच ने नज़र अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है, जो काम करे वो तो ढंग से करे, कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी तो अदालत है। ऐसा लग रहा है कि हम गैर कानूनी बैठे हैं, मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें, ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। कल सब जजेज आईनी अदालत में शामिल कर दिए जाएं तो आपका एतराज़ खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से तख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अब बता दें केस किस बेंच में जाएगा, क्या ये केस हम ख्याल के पास जाए या यहाँ चले। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास को बहाल कर दिया, ऑफिस ऑर्डर जारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत है जिसने पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया है। सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा कि कानून की दुरुस्त तशरीह ही पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर डाल सकती है। क़वानीन में तब्दीली चाहे वो 26वीं तरमीम ही क्यों ना हो, हम आपको अपने इरादों में मायूस नहीं कर सकते। इस तरह के मराहिल पाकिस्तान की तारीख में आते रहते हैं। लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लियामान और मीडिया से है। शख्सी आज़ादियों समेत जिस किस्म के मसाइल हैं सबको नजर आ रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा, मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा।
यह इशू पाकिस्तान की अवाम और निज़ाम की बका के लिए हल होगा। जब तक जुर्म को आर्मी एक्ट के मुताबिक साबित नहीं करेंगे, क्या वो मिलिट्री ट्रायल में ही आएगा? जस्टिस जमाल मुंतखिल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। रिमार्क दिए, जब तक इल्जाम ना हुआ उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। पहले चार्ज हुआ, चार्ज के बिना पर तफ्तीश हुई। FBI केस में भी यही बात हुई, पहले चार्ज फ्रेम होता है फिर तफ्तीश होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, आजकल तो यहां भी जजेस पर सवालात उठ रहे हैं, क्या फौजी अदालतों में भी जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म में फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? जिस पर वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क दिए कि आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गया। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से तबादला ख्याल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती पर भी मुशावरत, तहरीक इंसाफ और JUI का मुश्तरका 2 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला, सियासी मामलात पर राब्ते और इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 पर काम करेगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म किए। डील ना ढील, हम कानून के मुताबिक असीरों की रिहाई चाहते हैं। सलमान अकरम राजा बोले, बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, अब हम अवाम की तरफ जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा बोले, यह हुकूमत धांधली की पैदावार है। PTI वफ़द ने चीफ इलेक्शनर कमीशन और 2 अरकान की तकर्रुर पर बात की। पंजाब हुकूमत का फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का हदफ पूरा करने का हुक्म, कहा कि सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 और 5 मरला हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। आवाम को मुफ्त प्लॉट देने से मुतालिक TOR तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। 7 अजला में 9 हाउसिंग स्कीमें और 1119 प्लॉटों की तरक्याती अमल तेज करने का हुक्म दे दिया। आप मजाक किया करें, लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों को मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। कराची के इशूज नए नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में दोहराना। ताजरों और सनतकारों ने अपनी मुश्किलात से आगाह किया।